नमस्कार दोस्तों। अभी आप सभी छात्रों के लिए मैं एक औजार का प्रैक्टिकल लाया हूँ जिसमें आप प्रैक्टिकल विद औजार का प्रयोग कैसे करते हैं। एक एक औजार का नाम, उसकी जानकारी और उनके उपयोग और उनका नाम क्या होता है और किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, उनकी सावधानी क्या रखी जाती है, सारी डिटेल्स पढ़ी। मैं आपसे ही शुरू करने वाला हूँ और आपसे ही कुछ सवाल पूछूंगा। अगर आपने भी सीखा है तो वैसे आपने थ्योरी की क्लास आपने पीछे से पढ़ के आए हो, सर ने आपका क्लास ली होगी जिस क्लास में से आप ये थ्योरी की क्लास में पढ़े हैं। तो पढ़ने के बाद मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। प्रैक्टिकल से क्या होता है, उस चीज़ें को हम देखते हैं, जैसे देखने के बाद उसको उपयोग करते हैं तो वे चीज़ें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, याद जल्दी हो जाती है। आज का जो युग है, जो हार्ड स्किल का जो युग है, सबसे ज़्यादा आपके पास हुनर, वर्तमान समय में आपके पास हुनर होना चाहिए। और हुनर नहीं है तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किसी भी कार्य को अपने बात करते हैं कि हमारे जो विद्युत कार्य, आप विद्युत कार्य हो तो विद्युत कार्य की जो रीड की गति मानते हैं वे हो जाए। मान लीजिए आप कहीं भी कंपनी में लगे, कहीं भी आपने जॉब करना शुरू किया, तो सबसे पहले आपको वर्क से पहले आपसे पूछना पूछा जाएगा कि बताओ इसका क्या नाम है या इसका क्या नाम है, इसका उपयोग कैसे करते हैं या इसके सावधान क्या रखते हैं। आपकी मेन जो कमी है, हम कहते हैं हमें जॉब नहीं मिलती, हमें जॉब के पैसे कम मिलते हैं, तो आपकी कोई बंदा जो आपको जॉब देने वाला है वह आपकी कमी ढूंढ लेता है। इस बंदे में क्वालिटी नहीं है, उस बंदे को कुछ आता ही नहीं। आप वही देखते हो सेम आदमी, सेम तो उसको सेम बॉडी को देखते हो, उसको पेमेंट मिलता है 30,000 ये उसकी डिग्री सेम है, तो भी वे क्यों, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज है तो एक में आप आसानी से किसी भी काम को कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज होगा जब सबसे पहले हमें औजार आए, औजार का नाम मान ली, औजार का लगते हैं, का उपयोग का करते हैं, इतने औजार है, ऐसे बहुत अधिक औजार हो रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, जो वर्तमान समय में जो भी हमारे पास है। बाकी अगर सामान आने वाला है तो वे भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको एक एक औजार की जानकारी और उनकी सावधानी कैसे करते हैं उनकी डिटेल्स में हम ये चाहते हैं कि इस प्रैक्टिकल में जितना आपको हमारे पास मशीनरी उपलब्ध है पूरा अच्छी तरह से करने का प्रयास है। और आप जितना सीखते उससे बेहतरीन एक भी क्षेत्र में जाकर करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि सबसे पहले औजार को यूज करते तो औजार एक पेटी होती है, किट होती है, उसमें आपने उपयोग लेने के बाद उस पेटी में या उस औजार पेटी के अंदर अंदर चाहिए। ऐसा नहीं आपने हैमर ले लिया, फेंक दिया, दूसरे दिन उसके हैंडल दिमाग लग गई, खराब हो गया, या पानी डाल दिया वे भी जंग लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉम्बिनेशन प्लेयर लिया, किसी दोस्त को दे दी, टूटे जाए, दूसरे दिन हमारे पास कॉम्बिनेशन प्लेयर है ही नहीं, हम बाजार में जा रहे हैं और दो खर्च करते हैं, तीसरा दोस्त है उसको दे दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉपर जो हमारे औजार है वे एक ISI के जो मार्का होता है या IS लिखा होता है, वे प्रॉपर उस रूल के अकॉर्डिंग IS मार्के के औजार होने चाहिए, उस पर इंसुलेशन होना चाहिए और वे जंगरोधी होने चाहिए, तो वे सुरक्षित रूप से रखेंगे। ऐसा नहीं हमने ले लिया, क्या करना है औजार जिन मान लीजिए कि हम जिस क्षेत्र में काम करने जाते हैं, आप लाइट वाले बच्चे और जिस काम करने उस दिन आपके क्लास नहीं है, आपको लाइट फिटिंग कर कहीं तार काटना प्लस वाइब्स ये दोनों ही बताओ दिन कितना बड़ा हो जाएगा। क्या हाथ से और मुंह से पूरे दिन काम कर लो? नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी बात करें तो विद्युत कार्य सबसे बड़ा औजार है। औजार के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते, तो किसी काम को संतुष्ट और परिपूर्ण नहीं कर सकते। कभी क्या होता है कि हमारे पास इस प्रकार शेड नहीं होता है तो हम दूसरे पानी लगा लेते हैं, पीला से उसका पूरी से हेड होता है बोल जरा ये औजार की करना। मान लो हमारे पास फिक्स पानी हो, फिक्स इस प्रकार शेड हो, तो हम उससे आसानी से खोल सकते हैं।
तो ये थी औजार की जानकारी। औजार में एक एक पॉइंट पर आएंगे, बात करेंगे। इससे पहले आपसे ये मेरा अपील था कि आप इनकी सावधानी से रखें। साफ सफाई अपने पास कितने औजार काउंटिंग में रहने चाहिए। ऐसा नहीं आज ये पेपर ले आए कल गुम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे काउंटिंग में रहना चाहिए। एक एक टूल बॉक्स अपना रखते हो या टूल बैग रखते हो तो उस बैग में बराबर अपनी चीज़ें सुरक्षित होनी चाहिए। कोई भी अपना मान लो कितना भी नीचे आ जाए तो औजार देने के बाद में वापिस उसे लेने की कोशिश करें। काम करिए तो मेरे को वापस दें, कल मेरा काम लीजिए मेरा। मान लीजिए आप एक दिन आपका औजार नहीं रहा, आपको 700 रुपये पर डे दिए जाते हैं, उस दिन आपके औजार नहीं तो आपको 700 रुपये दे देगा कोई है? बिना औजार आपकी मशीन खोल सकते नहीं खोल सकते। तो आज हम इनका उपयोग, इनकी सावधानी, इनकी जानकारी पूरे पढ़ने वाले। इसके क्या नाम है? अपने भाषा में क्या बोलते हैं? मैं आपसे बात करता हूँ कि 30 सेंटीमीटर की मूवी आप निकाल लेते हैं। 30 सेंटीमीटर, देखो 30 सेंटीमीटर निकाल लेते। कहने का काफ़ी बच्चे जानकारी है, काफ़ी बच्चे जो जानकारी नहीं है तो मैं यहाँ बताने के लिए आया हूँ। ये आपका, ये आपको दिख रहा है 1 फीट लिखा हुआ 1 फीट और नीचे क्या लिखा हुआ 30 और 1 सेंटीमीटर के अंदर एमएम कितने होते हैं 10 और 30 हो गई तो कितने हो गए टोटल 300। इतनी बात तो एक छोटे पहले बता चुका, मैंने बोर्ड पर भी बताया, क्लास में बताया और यहाँ भी बताया। कभी भी आपको अगर छोटा माप बोलो, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये कितने का है तो आप उसको फिट में मापोगे, इसकी चौड़ाई या किसने मापोगे? छोटी कोई चीज़ होती है, छोटा कोई माप लेना होता है, सबसे कम किस में ले लेंगे। और जरा यहाँ इसके कितने 15 नंबर लिखे हुए तो ये 15 एम का ही है, अंदर से दे देते। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग छोटा माप लेंगे, थोड़ा सा उसे बढ़ाया तो सेंटीमीटर में कुछ मान होते हैं, बड़े भी मान जो सेंटीमीटर में लिखे होते तो आप मेरे ख्याल से उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लो 300 mm बोलूँ तो आप समथिंग आप कितना बोल दोगे, सेंटीमीटर कितना बोलोगे 30 बोलोगे, और आज से फुट बोला जाएगा बता दो कितने बोलोगे 1 फुट। अब कभी भी फुट नहीं, आप ज़्यादातर इससे नॉक से कंफ्यूज रहते हैं, ये बाहर रहना चाहिए या अंदर रहना चाहिए, इसको कैसे आप तो कैसे बात बेसिकली ये वाला अपना पोर्शन होगा। अब ऐसे नहीं कोई आदमी ऐसा नहीं हमारा आदमी तो अपने रूल अकॉर्डिंग करना चाहिए। ये वाला पोर्शन यहाँ आगे वाला जिस सिरे से ले रहे उस सिरे से माप लेना चाहिए, जिसकी माप लेने से को वो आपको कन्वर्ट कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसका माप लेना आप जानते हैं सेंटीमीटर और फुट आसानी से ले सकते हो। फिर इसकी सावधानी क्या है? मैंने सावधानी ये रहती है आपने इसका उपयोग किया है अच्छी तरह से, उपयोग करने के बाद में इसको अपना देखो ज़्यादातर इसको यहाँ चूड़ी होता है ये व्यक्ति या तो अपने पॉकेट में रखता है, पॉकेट में नहीं रखा, मान लीजिए नहीं रखा अपनी मर्जी में रखा तो ये वाला इसमें एक धागा लगा कर अपने हाथ में लगा सकते हो या अपने कहीं गले में डाल सकते हो। कहने का मतलब जहाँ बार बार भाप लेना पड़े तो अपने एक हेल्पर की आवश्यकता नहीं पड़े, अपने पास में 24 घंटे। मान लो मैं आपसे टाइपिटी का कार्य कर रहा हूँ और आपको बार बार वहाँ इंची टेप का माप की आवश्यकता पड़ रही है, आप एक माप लेकर नीचे रख के वापस ऊपर जा रहे हो, फिर मैं वो याद आ गया माप लेना, वापिस ऊपर से नीचे आ रहे हो फिर माप लेना, ऐसा है। आप ये लगे मान लो उस पीछे पट्टा लगा लो पीछे और गले में डाल, फिर अपना जब जरूरत पड़े निकालो वहाँ पे गले में। काम इतना आसान करना है, हमें कोई भी काम करने की कुछ कल्पना होनी चाहिए कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ उसमें मैं उस काम को कर रहा हूँ उस कम खर्चे में कर रहा हूँ, मैं मेरी खुद की बचत नहीं कर रहा हूँ। मान लो मैंने उस टेंट को दिया, मैंने 5000 का टेंट लिया है, 5000 का मैं हेल्पर लगा दिया इसमें, तो बचत क्या होगी? बचत क्या होगी?
कुछ नहीं होगा। 5,000 का टेंडर लिया, मैं अकेला, मेरे साथ में सारे औजार की एक बक्स पेड़ में लगा कर लेकर जाता हूँ, पूरा मैं 1-2 दिन में कर लेता हूँ 5,000, तो मेरी बचत हुई नहीं हुई। तो ऐसा काम करने को जरूर करें औजार के माध्यम से। मेरी बात समझ में, ऐसा कि ये स्टेप लिया, नीचे फेंक दिया, वापस ऊपर भी, ऐसा मत करना। आपको जरा सा काम करना चाहता है, फिर ऐसा नहीं कि जिलों का नहीं, मैं मिस्त्री हूँ नहीं तो थोड़ी कर, ऐसा नहीं करना। हम एक विद्युत कार्य है, तो हमारा स्वयं का कार्य है, हमें ही करना है, हमें झुक के लेना पड़ेगा, झुक के वापस माफना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मेरी और जरा इसका ये वाई कार्ड इसका आपको एक ये जो दिख रही है ना, ये स्प्रिंग, ये सिर्फ क्या कर रहा है, यानी ये हैंडल को दूर करना, ये कट रहा है और ये छीन रहा है। मैं जैसे मेरे वाइफ आज का जिस बात करूँ, इस समय की बात करूँ, तो उसका कटर वाले के बीच में आपका लोग कट जाएगा। छीनने की बात करूँ तो आप उसको अधिकतर बच्चे इसमें क्या करेंगे, इसकी कोर काट लेंगे। तो मैंने इसकी आपको कोर नहीं दिखी, मैंने आपको एक क्लास में वीडियो भी दिखाया था, सीख रहा था, पढ़ाया भी था कि एक कोर की कोर क्यों बनाई है मैंने, और ये कोर क्यों बनाई है, और कर नहीं पता। और फ्लेक्सिबल यानी लचीला, अब तार ये कोर वाला तार है, तो आप उसको किधर भी मोड़ सकते हो। मैं एक तार डाल दूं तो ये मैं लचीला नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वे क्या होगा, कठोर होगा, बाहर इधर मोड़ोगे, वापस इधर मोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जरा इस एक पॉइंट को ध्यान रखें, इसलिए अलग अलग। दूसरा है कि यहाँ जो विद्युत का टेम्परेचर, तापमान, वह आसानी से नियंत्रण बन सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल क्या जरूरत है, ठीक है। ये वायर स्टोर, इसका हैंडल अच्छी तरह से रबर का होना चाहिए, दोनों तरफ। ऐसा नहीं कि हैंडल या फिर हाथ में फिसले, हाथ अपना फट रहा है या यहाँ पर चोट आ रही है, ऐसा कभी ना करें। अपने को कभी भी औजार खरीदते समय उसकी पहले हैंडल को ध्यान से देखें और उसका कटर का मुंह देखें, इसका फिर कट लगा उसको आसानी से देखें कि ये अच्छी तरह से है। जीवित तार है, चलती लाइन में तार काट रहे हो, कहीं मान लो विद्युत के संपर्क में व्यक्ति आ गया, चलती लाइन में तार काट रहे हो, तो सबसे पहले ये हैंडल है तो ये यूज लेना। एक मान लो कोई दूसरा व्यक्ति संपर्क में, आप सीधे हाथ लगा रहे हो तो आप भी डांस करने लग जाओगे लाइट के साथ, पता नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से इसको जानकर भी कर सकते हो आसानी से। कभी भी तार को मुंह से नीचे, ये घातक साबित हो रहा है। वर्तमान समय का देखा जाए तो सबसे बड़ा घातक साबित हो रहा है। आजकल के बच्चे और आजकल के बिना ट्रेनिंग के जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है कि मान लीजिए मेरे तार छीना है, तो वे क्या करेंगे, मुंह में डालेंगे, और मुंह में डालने में लत पड़ गई, लत पड़ने के बावजूद आपको जीवित तार या करंट वाला तार आपने मुंह में यूज किया, तो आपका जीव सबसे चालक भाग है शरीर का, वह सबसे पहले अपनी मस्तिष्क की नाड़ टूटेगी, तो अपनी लत ही नहीं डालनी, अपने आदत ही नहीं डालनी। विवाह समझ भाई, तो ये है अपना वाइट, और वाइट भी मैं पहचानने का बताऊंगा, और ये है अपना वाइट स्टेपर, जिसको वाइट कटर भी बोलते हैं। मेरे ख्याल से वाइट स्टेपर जानते होंगे अच्छी तरह से, और इसको भी पहचान गए, ठीक है। और ये क्या है, राउंड तो नहीं दिख रहा, राउंड दिख रहा है, फ्लैट का मतलब उसमें से क्या है, फ्लैट दिख रहा है, फ्लैट है, ये
इसका उपयोग वर्तमान समय में छोटी मशीनों के नीचे गेट होते हैं जो हाथ नहीं पहुंचता, वहाँ इसको नट खोलने में काम लेते हैं। कई छोटे पेच होते हैं, इसको अपने नट होते हैं, उसको निकालने में जो काम लेते हैं, इसका काम खोलने में। तो जरा इसका उपयोग करते समय चोट नहीं देनी चाहिए, और इसका आगे वाला जो पेट होता है उसका बराबर होना चाहिए। देखो इसका बेचारे टेढ़ा 50 साल आदमी की तरह हुए है ना, टेढ़ा टेढ़ा होकर इसे बरोबर होना चाहिए। तो जबड़े भी बरोबर होने चाहिए, जीवे अच्छी तरह से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा उसको अच्छी तरह देखें। हाथ में से उसको खिला रहे हैं तो हम अच्छी तरह से खेल रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है, औजार लेकर आ गए फिर गुस्सा कर रहे हैं ऊपर पर कि तुम भी करते मैं नहीं करते। जरा ऐसा नहीं, अपने को औजार को ऊपर अच्छी तरह से मौसम के समय ऊपर ग्रीस ऊपर वाला तेल से अच्छी तरह से लगा कर, जिसे मौसम जम नहीं आता, जब ऑक्सीजन की वजह से आता है तो लगता है। तो मेरे ख्याल से इसका नाम क्या है? रेड नॉइज फ्लाई। क्या है? रेड नॉइज फ्लाई। मेरे ख्याल से जान ली? यस। इस चीज का नाम है ट्राइस। और ट्राइस को सर ने आपको पढ़ाया था। और ट्राइस का जो यानी इसको बोलते हैं बुनिया। बुनिया का मतलब ये जो आगे यूनिट ठीक है। और वैसे आपको ये अपने जो बोलिए गज चीनी कारीगर तो ये छोटा बड़ा होता है, और ये आपका इसकी लंबाई जो आधे ये 6 इंच की है ना, और 12 इंच होता है, 1 फुट होता है, ये 6 इंच की है। और ये अपने किसी भी जैसे भी आप कभी भी देखते हो तो किसी भी काम घंटी को शब्द को रखने के लिए 90 डिग्री रखने के लिए विद्युत का इसका उपयोग लाइटिंग में भी रहता है, अन्य किसी भी कोर्स को बनाने के लिए, या कहीं मान लो अपने लाइटिंग बोर्ड या शिव सॉकेट अच्छी तरह से लगाते समय इनको 90 डिग्री के उपयोग में लेने रखने के लिए इसको। तो जरा मेरी इस बात को समझ गए। और इस ब्लेड की होती है ये स्टील की ब्लेड होती है, इस पर क्या होता है, इस नंबरिंग क्या होता है, इसको भी बाहर लेके रखें, ध्यान रखें, इसमें बैंड नहीं आने दें, ये पूरी सावधानी है। तो फिर आता है अपने पास में इस तरह से, और अपने इस भाषा में क्या बोलते हैं, वर्तमान समय है कि कोई भी मशीन की बात है ना, केड़ी भी मशीन बोले ना मारो, कड़ी भी मशीन ले लो, लेकिन इस बंदर के सेट के बिना आपने बोर्ड को खोल नहीं सकते। जबकि आप बोर्ड को खोल नहीं सकते तो अब इस पर शेड के लगाना चाहिए। सबसे पहले इस पर शेड के नंबर के अकॉर्डिंग बोर्ड पे लगाना चाहिए। जिस नट में लगाया उसका नंबर पे लगाएंगे, कितना mm का है, 15 mm का नट में लग रहा है तो 15 mm ही लगाइए। ऐसा नहीं आगे आपने 14 का लगाया तो 15 का लगाया तो उसका सिर बोर हो जाएगा। फिर सिर बोर हो गया तो फिर उसको कटर से काटना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? जरा इसमें सेट को पहचान लो। और ये 4 अलग-अलग एमएम में लिखे और इसका उपयोग भी जान गए हो कैसे करते हो, और इसका भी अपना एक पूरा सेटअप साथ में रखें। जिस अकॉर्डिंग के नंबर के चाहिए उस अकॉर्डिंग के नंबर का छांट लीजिए। जैसे अपने को 14 नंबर चाहिए 14 नंबर ले लो, 2 नंबर 7 नंबर चाहिए 7 नंबर ले लो, नंबर अकॉर्डिंग उसमें नहीं मारेगा है। मामला क्या है, खड़ा करने ये क्या इसका क्या नाम, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का काम वर्तमान समय में देखे गए तो आज वर्ल्ड में जो अपना जो नया जमाने की बात करें, इस जमाने में अनेक प्रकार के आप स्क्रू ड्राइवर, स्टार ड्राइव, 3 स्टार ड्राइव, 4 के भी मिलेंगे, और छोटे और देखोगे आपको मोबाइल में उसको 5 के भी मिलेंगे। हाँ LM की। तो यहाँ आज मैं स्क्रू ड्राइवर की बात कर रहा हूँ
तो इसका सबसे पहले विद्युत कार कहीं उपयोग में लेता है, लाइट का कहीं वर्कशॉप करना पड़ता है, एमसीबी खोलनी पड़ती है, चेंजर खरीदना पड़ता है या स्टार्टर खोलना पड़ता है, वहाँ सप्लाई लगी हुई होती है। तो पहले इसका हैंडल अच्छा विद्युत का होना चाहिए, ये इंसुलेटेड, ये बिजनेस में के लिए होनी चाहिए। ये नहीं हुई आप यूज कर रहे हो, हाथ यहाँ पर चला गया या इसमें करंट चल रहा है तो आपको विद्युत का झटका लग सकता है। ये इसमें हमको अगर इसको क्या वो मेरे ख्याल से ये भी आप पहचान और इसका उपयोग भी जानते हो कैसे कर सकते हैं, जान लीजिए कैसे। और इसका क्या नाम है अपने सब आज से बाकी दिन दुबला चलेगा, कोई बात नहीं। कभी भी कंपनी में जाते हो, जॉब कहीं मिलती है, अच्छी जॉब की प्रमोशन होती है, हम मान लीजिए हमें अच्छा कुछ सीखा है तो जॉब की तलाश में जाएंगे, एक कंपनी वाला भी अच्छा अपनी इंटरव्यू ले रहा है तो हमें उसे जवाब उसको ऐसा देना चाहिए बंदा संतुष्ट हो सके या थोड़ी का प्रयास नहीं है, ऐसा बोलोगे क्या बोलोगे। इसका जो पहली बात है जबड़े के बीच में कट भाग होता है, ये पूरा फिट होना चाहिए, बीच में जगह नहीं होती। इसकी जगह से क्या होता है, इसकी बीच में जगह से क्या होगा कि यहाँ किसी भी तार को आप काट नहीं सकते। पहले इसकी समझ है कि बड़े तारों को आप जड़ा नहीं करते, बड़े तारों से नहीं काटते। और यहाँ जो जबड़े होते हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, ये भी आपसे पुरनते होने चाहिए, पुरनते मार्ग होने चाहिए। ऐसा नहीं ऊपर से जबड़ा है ही समतल पड़ा है वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका जो फूट लगा नट लगा इसके भी जबड़े होने चाहिए। ये छोटे बड़े मान लीजिए अपने पास नहीं होता तो नट हम इसे साथ में पूरा इसे पकड़ लेते हैं, ये जबड़े इसके विकट बने होते हैं ये वाले वी वाले, तो ये इसको मजबूती से पकड़ लेते हैं। ये कंपनी इसका ध्यान रखें कि इनके बीच में अगर इसको कोई नट फोकस जैसे ही मान लीजिए तो आप इसके बीच में लीजिए और फिर उसको पकड़ लीजिए। अब मान इसको आप अपने साथ में घूम रहा है तो आप इसको ऐसे उपयोग में ले सकते। जरा बड़े जो तार होते हैं मोटे तार लोहे के तार जी तार उसको ऐसा नहीं कि तार नहीं करना, अपने विद्युत कार के 2.5 mm के तार या 4 mm के तार इसका उपयोग कर सकते हैं। 500 वोल्टेज तक इसका उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं 11,000 सर्किट सब प्लस लाइट बड़ी आज लाइट है नहीं है ले जो तार है तो जरूरत है ऐसा है ना। तो जरा 11,000 में ये क्लास का उपयोग नहीं करें, आपने ऐसा कर लिया मान लो सब कर लिया तो आपका संपर्क उस तार से सीधा कनेक्ट होगा भगवान के पास, हमारे पास नहीं होगा, स्पिरिचुअल वाला बात नहीं, हम तो वैसे फॉर्मेलिटी कर लिए। इसके नजदीक आप जरा नहीं जाए, वहाँ 11,000 तार के पास में कोई भी औजार नहीं, 11,000 तार में सप्लाई चल रही है। आप सोच रहे हो कि सर वहाँ कौन सा औजार है, पहले सप्लाई ऑफ करनी पड़ती है फिर उस पर काम करना पड़ता है। चलती लाइट में रिस्क नहीं ले सकते 11,000 मेरी बात सुनो, चलती लाइट में 11,000 तार की रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा नहीं मैं तो आईटी कर रही डिग्री है साहब मैं तो ले सकूँ, नहीं चाहे डिप्लोमा कर लो तो भी नहीं ले सकता, बीटीए करा दो तो भी नहीं ले सकते। बात समझ, इन तारों से दूर रहना है, पिलास लेकर कभी भी मत जाना। और आप भूल वाले में भी कभी चले भी गए तो हाथ का फटाका और बोलेगा और पिलास का विचार साथ में बोलेगा, पता नहीं चलेगा हमें दूर को फेंक दिया है। तो ये सारी चीजें मैंने पहले बताई हुई है और भी बता रहा हूँ। तो पिलास का आप 3 फेज की सप्लाई तक उपयोग में लोगे, इससे ज़्यादा 440 वोल्टेज है, 4 से 500 वोल्टेज इसका उपयोग ले सकते। अभी बात करते हैं कि पहले हम जो कारीगर होते थे बिल्डिंग बनाने वाले उनके पास एक हथौड़ा देखते थे, आज हमारे पास एक हथौड़ा और इस हथौड़े में क्या हमारी
स्वाद ओल्ड इसके रख देंगे। तो ये सिंबल है ना, वो दिख रहा स्वाद होता है, ठीक है। तो ये आप जरा समझ लें तो इसका मतलब ओल्ड नंबर है। इधर वाले इसके क्या है का मतलब आप समझ गए, और ये इसका चेहरा, ठीक है। तो जरा इसका पूरा नाम भी आप समझ गए होंगे। इसकी एक सावधानी आप जरा याद रखें कि इस हैंडल पर ग्रीस करके और आप बात चलाना दूसरा ग्रीस छोड़ दिया और क्या यार, चलो मत करो, ध्यान में बोल रहा है तो काम करे, आदमी नहीं करिए। आप तो गलती कर लोगे और फिर बोलेंगे यार पढ़ने वाला कौन था। तो मेरी बात समझ में आई। तो एक ग्रीस ना करें, एक ये आपका ढीला नहीं है, ऐसा नहीं निकल रहा है, निकल जिन्हें यहाँ पर सही कर आपने वो पहले से कर लिया। तो जरा अभी प्रैक्टिकल का, आज प्रैक्टिकल है कि इसका पहले हैंडल सीख लेंगे। आज अभी हैंडल इसका सीख लेंगे, अभी निकल रहा है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ और आपने क्लास में ये लिखा है, इसको सीख लेना होगा। इसका क्या नाम है? ये इसका क्या है? क्या है? क्रॉस का मतलब है कि ये जो हैंडल है, हैंडल पे यानी इसका मुंह इसके विपरीत में है, ये वाला जो टीप इधर वाला, और ये क्या है? क्रॉस में। तो ये क्रॉस में यानी इसमें देखो छोटे, मान लो यहाँ कोई चदर है या किसी चदर को मैं और होती उसको फोर्जिंग करनी है, होल्ड करनी है, धार ज़्यादा होते तो उसको हम इसके द्वारा फोर्जिंग कर सकते हैं। दूसरा कि हमें किसी भी मान लो अब नली देना, वी आकार देना, इसके क्वेश्चन से कर सकते हैं। एक होता है स्टेट, तो ये वाला होगा ना इसके सीधा होगा, ये वाला प्रोपोर्शन होगा इसके सीधा होगा स्टेट, तो हम उस स्टेट के रूप में ले सकते हैं या उसको भी नली में या फोर्जिंग में ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों अच्छी तरह से। एक होता है क्लोपिंग, जो हमें आपको पिन निकालने में काम आता है। मान लो एक साइड में उसका वी आकार होता है, मान लो नट खराब हो गया तो उसमें डालकर दूसरे सारे से निकालो तो दूसरे सारे से पिन निकलता है बाहर, और एक साइड फ्लैश होता है, वापस नहीं तो जरा बात समझो। ये कौन है? तो कुछ तो मेरे ख्याल से जानते भी होंगे कि यार पोकर बाबू नाम ये याद है, तो जरा वो भी और याद है पोकर। तो जरा इसका नाम भी आप जानते, इसके नाम तीन नाम क्या क्या है? सर ने आपको अच्छी तरह बताया, आपने पढ़ा भी होगा। और इसका आगे वाला जो ये है ना, ये नुकीला होना चाहिए, ज़्यादा इसको नुकीला नहीं होना है। इसका नाम तीन से हैंडल उपयोग करते समय सिर्फ लकड़ी पर करें, किसी दूसरे पर वार नहीं, ऐसा नहीं। पोकर पड़ा है, गुस्सा किसी दूसरे से है, ले लिया पोकर है ना, वैसा चिन्ह किसी दूसरे पर नहीं है। औजार को किसी मशीन पर ही लगना है, जरा याद रखना, मशीनों पर ही उपयोग लेना है, अपने किसी दोस्त पर यूज मत करना है। ये साल है आज भी है ना, बड़े लेवल तक पहुंचते तब तक है, ये अपने रोजी रोटी कमाने वाले यंत्र हैं। इनको आप हमेशा जितने इनका आदर करोगे उतना आपको संस्कार और अच्छे आपको जो पैसे सब कुछ इनसे मिलेंगे। औजार में काम करते तो हमको पैसा आता है, इसका नाम वजन इसका 11,000 मैं 500 वजन क्या तक करिए क्या आप बोलते तो करते, मैंने क्या बताया 500 इससे आगे नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने 11,000 कर लिया तो क्या होगा, उड़ जाएंगे 33,000। तो जरा इन चीजों पर आप अमल
आप सोचे कि आपने कोई 3 फेस शिप लेते तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसमें एक नियॉन ट्यूब होती है, कलर कोड रेजिस्टेंस होता है। जैसे आपको सर अगर प्रतिरोध बनाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस आप भी निकालोगे कितने का है, कितना ओम का है। और यहाँ अगर टिप है, यहाँ सेक है और ये पीछे क्या लगी है, पता है कि परिपथ जब क्लियर होता है तब नियॉन ट्यूब जुड़ती है। मान लो नियॉन ट्यूब को फेज में लगा है, पीछे हाथ में लगाना तो नियॉन ट्यूब नहीं जुड़ेगी। और वैसे मैंने आपको कुछ भरोसा भी दिलाया था कि तार को कैसे भी तार को हाथ लगाने से करंट नहीं आता। ये क्या राम नाम राम स्वरूप इन्होंने हाथ लगाया था करंट से करंट नहीं आया, क्यों मैंने वे चीज़ें पता ही एक नहीं आया। वैसे उसका भी प्रैक्टिकल कराएंगे तो इलेक्ट्रिशियन में कुछ भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं इन्होंने हाथ लगाया तो कैसे भी लगे हाथ लगाया, मेरा जो वाइटिंग है आगे घर में उतारी करंट को ना वो बड़े हम सब नहीं रहे और सिर्फ आईटी करे जगह में रहेगा आज चीज वो भी नॉलेज है तो भी प्रेम, बिना नॉलेज किसी भी चीज का प्रेम नहीं। तो जरा मेरी बात समझ में आई। ये सारे थे उदाहरण, एक उदाहरण। अच्छा इसका नाम है इसका काम क्या होता है? ये एडजस्टेड नट होता है जो विन नट होता है, और एक फिक्सड नट ये होता है, और ये ऊपर वाली फ्रेम है, और ये आपका हैंडल। इसका काम क्या होता है? क्या लकड़ी काट पता है? अरे इसे फिनिशिंग किसी करेगा पता तो सही अभी आपको प्रैक्टिकल नहीं कराया, आप मन से टीपी मार रहे लकड़ी काट नंसा को क्या करोगे, उल्टा को क्या करोगे, उनको नहीं बोलोगे। आरिफ फंदर है ये सर, ये इसकी भाषा से आरिफ फंदर क्या होता है? नया नया ब्रांडेड नाम आया है। हम इस बुक वालों से अपील करते हैं कि हमारा इसका नाम आरिफ फंदर रखा जाए। ये जो आपका इसका नाम है हेक्सा, और हेक्सा जो ये ब्लेड लगी, और इसका जो काम होता है ये लोहे की चादर लोहे के पाइप को कठोर लोहे के भाग काटने के लिए इसका उपयोग होता है। इसका जो हैंडल है ये देखो, मेरी बात सुनो, थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा मुझे। जैसे आप ये आता खाली ये लोहा कटा निकल, इससे सिर्फ लोहे यानी ये जो कोण दिख रहे हैं, ये जो कोण ये 38 डिग्री की कोण है। जितने कोणों का मान जितना कम रहेगा दांते ज्यादा होंगे, तो वह चीज कटने में आसान रहेगी, कंपन कम करेगी और जल्दी कटेगी। मेरी बात समझ में? दूसरा हमें इसे कहाँ है, मान लो अपने को लोहे का ढांचा है, वहाँ पे मशीन नहीं, आज तो मशीन की ग्राइंडर आने लगे, पर हमें वहाँ एक से काटना है, सब फ्रेम एक सब ब्लेड विद एक सब फ्रेम के साथ उसको काटना है। तो हमें इससे पहले तो ये अपने जो ब्लेड लगेगी वे पहले टाइट होनी चाहिए। मान लीजिए ये टाइट नहीं है तो ये टूट जाएगी, खर्चा बार आएगा। मान लो 5 रुपये की काम हुई नहीं, 10 टूट गई तो 50 रुपये तो हो गए ना। अपने को इसको टाइट कस लेना है, उसके बाद में 2 चला है। जैसे मैंने आपको बताया ये कट रहा है, वैसे सिर्फ आपको अपने ये तो ब्याज वैसे इसको काटना है, एंड आपको पता है प्रैक्टिकल में जरा इस चीज़ों का उपयोग करते समय सावधानी रखें और मजाक बिल्कुल इन औजारों के साथ में नहीं करें। औजार के साथ में आपको बिल्कुल 1% मजाक नहीं करें। आपसे एक और से गुजारिश करता हूँ, मेरे 2-3 रुपये या और 4 महीने ये हुआ मैं आपको औजार सिखा रहा हूँ, और औजार सिखाते हुए भी मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से याद करें। औजार याद नहीं हो क्लास में, मैं एक बच्चे से आपसे बात कर लूँगा, इसका नाम क्या उपयोग किया जाता है, क्या साधन। वैसे सर आपको पूरी डिटेल्स भी लिखाएंगे,
इसके अकॉर्डिंग इनके भिन्न प्रकार भी हैं, भिन्न प्रकार भी हैं, और भिन्न प्रकार होने की वजह से आप इनकी कुछ जानकारी दे सकते हो। तो जरा मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और अपने औजार एक एक औजार की सावधानी जानकारी पूरी अपने कॉपी के अंदर विद डायग्राम के साथ में सब कुछ चेक करें। जरा बात समझ में आई? ठीक है, और ये इसी के साथ क्लास को करते हैं और अगले क्लास में